नमस्ते। मैं आज आपको योग के जो विभिन्न आयाम हैं उनमें अ, भक्ति योग की क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको मालूम ही है कि मैं योगाचार्य हूँ, साथ में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और विजिटिंग प्रोफ़ेसर हूँ मार्केटिंग का इंडिया की अ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में। तो आजकल मैं एफएमएस राजस्थान यूनिवर्सिटी है, आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट का एक कोर्स बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में। तो उसमें कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक केस आता है ब्रांड इक्विटी के अंदर कि जो कस्टमर है वो कोक या पेप्सी पीते हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो उनसे पूछा गया कौन-सी आपको पसंद है? और उनसे पूछा गया जो कोक को पेप्सी से ज़्यादा पसंद करते हैं। पूछा कि आपको कोक पेप्सी से ज़्यादा क्यों पसंद है? तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट बेटर, ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती है। तो ठीक है, तो उनको बताया गया कि ये कोक है, ये पेप्सी आप पीजिए, आप बताएँ। तो उन्होंने यही कहा हाँ, कि ये अ, कोक का टेस्ट पेप्सी से बेटर है। दूसरा केस किया, ब्लाइंड टेस्ट किया, उनको फिर से दी गई लेकिन ग्लास में दी गई, उनमें नाम ही नहीं था, पता ही नहीं है कि कोक कौन-सी, पेप्सी कौन-सी है। फिर पीने के लिए कहा, तो अब बताइए कि आपको कौन-सा ज़्यादा बेटर लगता है? तो वो निर्णय पर नहीं पहुँच पाए कि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। उनका फंक्शनल एमआरआई किया गया उस समय ब्रेन का। तो जब वो ब्लाइंड टेस्ट दे रहे थे मतलब उनको पता नहीं था कि कौन-सी कोक, कौन-सी पेप्सी है। तो उस समय जो उनका ब्रेन का जो पार्ट एक्टिव था, उसको हम कहते हैं वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, वो एक्टिव है। तो वो क्या करता है, वो लॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बताता है। तो उनको उस समय जब पता ही नहीं है कि उनको ब्लाइंड टेस्ट है और पता ही नहीं है कि वो कौन-सी ग्लास में कौन-सी कोक है या पेप्सी है। तो वो केवल सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो उस समय आप टेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में ही निर्णय देता है, ये पार्ट जो होता है ब्रेन का। तो उसमें स्वीटनेस की बात है, बस उनको ये लग रहा था कि दोनों ही मीठे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन जब उनको बताया गया, पता है कि मैं कोक पी रहा हूँ, ये पेप्सी पी रहा हूँ, तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसका टेस्ट बेटर लगता है। तो अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब उनको मालूम है कि मैं कौन-सा ये कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ, अब उनको इस समय जो ब्रेन का पार्ट जो एंगेज होता है, वो होता है इसे हम कहते हैं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन एंड हिप्पोकैम्पस। अब ये जो है ब्रेन के जो पार्ट हैं, ये क्या बताते हैं? इसमें हिप्पोकैम्पस और ये डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, इट इज़ नोन टू बी इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफाइंग बिहेवियर बेस्ड ऑन इमोशन एंड अफेक्ट। मतलब यहाँ ये आपके इमोशंस से निर्णय देता है आपके। तो इमोशंस का और इमोशंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। तो उनकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो उनकी श्रद्धा, समर्पण, लॉयल्टी, लाइकिंग, प्रेफ़रेंसेस, हम जो भी टर्म यूज़ करते हैं मार्केटिंग में, ये जो बनी है, ये उनकी क्यों बनी है? ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने बार-बार जो भी उनकी ब्रांड एसोसिएशंस रही हैं और वो उनको ब्रांड अच्छा लगने लगा। दे बिकेम ब्रांड लॉयल टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड कोक। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक है कॉन्शियस पार्ट, वो स्मृति जो सबको मालूम है। एक सबकॉन्शियस, थोड़ा डीप डाउन एंड अनकॉन्शियस जिसके बारे में हमें ही नहीं पता। पता ही नहीं है कि हम क्यों ऐसा कुछ रिस्पॉन्स बिहेवियर करते हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। योग में मैंने अपने सेशंस में कई बार अ, इस बात को बताने की कोशिश भी की है जब मैं योग के सेशंस लेता हूँ। तो यहाँ जो कहने का अर्थ ये है कि ये जो पार्ट है ये इमोशंस के लिए है। तो ब्रेन में मेरे ही ब्रेन में हो ऐसा हो या उन लोगों के जो अभी केस जो लिया कोक पेप्सी वाला उनके ही ब्रेन में ये पार्ट होता है, ये तीनों हिप्पोकैम्पस एंड ये डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सब में ही होता है। तो ये हमारे अंदर क्यों बनाया गया है? ये इमोशंस वाला पार्ट क्यों बनाया है? इसका मतलब कुछ कुछ उसका रोल है और सबके में ही है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति मनुष्य होना चाहिए, उसकी श्रद्धा कहीं न कहीं अवश्य होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी व्यक्ति की श्रद्धा कहीं किसी भी
वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में ना हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट है समझने का। हमारे अंदर अवश्य कहीं न कहीं कोई श्रद्धा होगी, जैसे कि कोक में है, किसी किसी व्यक्ति में होगी, किसी आदत में होगी, किसी वस्तु को देखने में होगी, सुनने में होगी, टेस्ट में होगी, फ्रेग्रेंस में होगी, कुछ करने में होगी, किसी के स्पर्श में होगी। तो ये जितनी भी आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी इसको हम योग की भाषा में, हम अध्यात्म की भाषा में हम कहते हैं श्रद्धा समर्पण होना। अब ये श्रद्धा समर्पण यदि किसी नॉर्मल चीज़ों में है, तो वो आपकी हैप्पीनेस को छीनना, हेल्थ खराब होना का कारण बन सकती है और बनती ही है। अब ये देखिए, कल की जब इस केस में मैं डिस्कस कर रहा था तो 2 स्टूडेंट हैं, तो वो सेशन के बाद मेरे से कहते हैं कि सर अ, और 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो, और दोनों अपना करियर इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में बनाना चाहते हैं, एंड दे आर स्टूडेंट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट आल्सो। तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर मेरी सर क्या मतलब बहुत दिनों से क्या हैबिट बनी हुई है, मुझको फ़िक्शन बुक्स जो होती हैं उनको पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, और कब 10-12 घंटे भी हो जाते हैं मैं पढ़ते ही रहता हूँ, एक किताब दूसरी किताब पढ़ता ही रहता हूँ। मुझे मतलब उसकी अब लत लग गई है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे वो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो भी इक्विटी रिसर्च में ही उसका जाने का इंटरेस्ट है। वो कहता है कि सर मुझे यूट्यूब देखने का मतलब, क्योंकि मैं इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें देखता हूँ तो मेरा उसमें हैबिट थी, पर वो देखते-देखते मैं कहाँ चला जाता हूँ, मैं यूट्यूब पर अपने फ़ील्ड से अलग भी जाकर मैं लगा रहता हूँ। मुझे भी सर आज अ, मतलब मेरा मुझे 5-6 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो दोनों ही कहते हैं सर हम इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मैंने ये दोनों केस इसलिए लिए हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, और आप भी अपने जीवन में पाएँगे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती रहती होगी या बदलती भी रहती होगी। आपका कहीं न कहीं एक श्रद्धा समर्पण उस वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, एक्टिविटी में बना रहता है। और ये हमारी हैप्पीनेस को छीनने का कारण बन जाता है, वो आदत। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन का ये जो मैंने पार्ट बताया, हिप्पोकैम्पस और आपका डोर्सोलेटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो पार्ट है, ये है इमोशंस के लिए। तो बनाए क्यों है भगवान ने इमोशंस के लिए? जो और फिर हमारी डीप डाउन मेमोरी में जो सब अनकॉन्शियस पार्ट है उसमें बिल्ड होते जाते हैं, बिल्ड होते जाते हैं। देखिए, इसका कारण मैं बताऊँ कभी और बताऊँ, पर इसका मैं निदान आपको सॉल्यूशन में बताता हूँ। भक्ति योग। भक्ति योग, चाहे भगवद गीता से आप इसको समझें, श्रीमद् भागवत से समझें, या कोई नारद भक्ति सूत्र से समझें, कि हमको, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, पूरे इस यूनिवर्स का अस्तित्व है, हम कहते हैं ना बिग बैंग से निकला है, उस नथिंग में से सब कुछ निकला है। और हम अपने अध्यात्म इंडियन वैदिक जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारी नॉलेज कहती है, उस हरि में से, उस ईश्वर में से ही सब कुछ पंच महाभूत, पांचों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश निकले हैं, और वहीं से ही पृथ्वी पर जीवन, हम और आप और सारे जीव जंतु उत्पन्न हुए हैं। तो हम अपने प्रसन्न रह सकते हैं, जो हमारा जो इमोशन वाला पार्ट है, जिसके लिए साधन बनते हैं ये 5 सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट। We should start investing these 5 sense organs, mind, intellect, to make happy someone who is originator of everything, that is God, श्री हरि, जिनको हम श्री कृष्ण भी कहते हैं, राम भी कहें या कोई और भी नाम दें। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें अपने इन जो हमारे असेट्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इनको काम में लेना चाहिए। वट एवर ड्यूटी वी आर परफॉर्मिंग इन आवर डेली लाइफ, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, इस तरह से करें कि वी आर सर्विंग टू द गॉड। और इसके अलावा हम, तो आपका वो काम भक्ति बन जाएगा। और इसके अलावा भक्ति योग की जो भी असेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो आपको उस ईश्वर में श्रद्धा, समर्पण बढ़ाती हैं, वो सारे काम करने चाहिए। इससे क्या होगा, आप
आपका जो ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का, जो हिपोकैम्पस, मिड ब्रेन और आपका ये वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वो आपका सही जगह पर इन्वेस्ट होगा। अब वहाँ से जो आपका इमोशन डेवलप होगा, वो प्योर है, आपका बेनिफिट करने वाला है, आपको सही निर्णय लेने में हेल्प करेगा। फिर आपका जो ये 5 सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट, जहाँ-जहाँ जो करोगे वो विवेकपूर्ण उपयोग होगा। ऐसा नहीं कि जिस जिस भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में आप कर रहे हैं, फिर आपको वो आदत बन जाती है और बाद में आपको पछताना पड़ता है, आपकी हैप्पीनेस, हेल्थ खराब होने लगती है। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपने रेफ़रेंस पॉइंट उसको बनाया है जो सत्य है, इनफ़ाइनाइट है, फॉरएवर है। और वहाँ आपने प्रेम डेवलप किया है, श्रद्धा, समर्पण, तो वो भक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। भक्ति योग की शुरुआत होती है। फिर आप जो भी काम करते हैं वो आपके लिए एक उत्सव बन जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल देने के लिए जब मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें एग्ज़ाम्पल से, तो मैंने कहा एक एम्प्लॉयी काम करता है एम्प्लॉयर के यहाँ पर, उसका प्राइम गोल क्या होना चाहिए? वो 8 टू 9 आवर्स जो भी काम करता है उस ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो मैंने कहा इनडायरेक्टली आप ये समझिए या डायरेक्टली समझिए, उसको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हैं, जो काम करता है वो उस ऑर्गेनाइज़ेशन में, उनको अच्छे से करे। उस समय अपनी जो 5 सेंस ऑर्गन्स, माइंड और इंटेलेक्ट हैं, उनको उस टाइम में वहीं पर लगाए, ना कि अपनी निजी कार्यों में, या डाइवर्ट करे माइंड को करते हुए सोशल मीडिया देख रहा है, कुछ और कर रहा है, गपशप कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। ऐसा करना क्या एम्प्लॉयर पसंद करेगा? नहीं। क्या उसकी ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं। क्या वो हैप्पी रह सकता है लॉन्ग रन में? नहीं। दैट मीन्स इफ एम्प्लॉयर इज़ ऑल्सो आइडियल, एम्प्लॉयी इज़ ऑल्सो आइडियल, तो एम्प्लॉयी शुड ट्राई टू मेक हिज एम्प्लॉयर हैप्पी। हैप्पी किससे होगा? अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने से, अपने इस ग्रॉस बॉडी को, माइंड को, इंटेलेक्ट को, 5 सेंस ऑर्गन्स को उस टाइम में अपने एम्प्लॉयर ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको पूरा करने में लगाए। तो किसको खुश करना है? अपने मूल को। वर्किंग लाइफ में आपका मूल कौन है? किसने किसने आपको एम्प्लॉयी बनाया? एम्प्लॉयर ने। तो उसको प्रसन्न करना है। उसको प्रसन्न करने के लिए अपने अपने 5 सेंस ऑर्गन्स और अपने माइंड और इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं, एंड यू बिकम गुड स्टार एम्प्लॉयी, बेस्ट एम्प्लॉयी, and you are also happy. You get good increment, you get promotions, you get uh, better work life, and definitely your family life also, you get prosperity. इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में हमारे कैसे हमें सोचना चाहिए, अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि को हमें ईश्वर के कार्यों में लगाना चाहिए। ये माइंडसेट रखना चाहिए कि मैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं इस शरीर को एक साधन बनाकर, जिसमें ये इंद्रियां और मन और बुद्धि भी हैं, मैं दिन भर, रात भर, मेरा उन्हीं के लिए समर्पण है, उसी तरह से काम करता हूँ। वो प्रेम डेवलप होगा ईश्वर के प्रति। तो किसी ऐसे भगवान का चुनाव कर लें जो भगवान का अवतार रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, आधार वाले हैं, लॉ ऑफ रिलेटिविटी है। तो उस हम किसी चीज़ को हम अच्छे से श्रद्धा समर्पण तभी ला सकते हैं, हम समझ सकते हैं जब वो हमारे लिए कोई एक बेस हो। तो शरीर रूप में हम यदि किसी भगवान को समझते हैं, श्री कृष्ण को आप मानते हैं, या भक्त हनुमान को मानते हैं, या किसी और को भी, तो उनको रेफरेंस मानकर आप उनको प्रसन्न करने के लिए आप अपना जीवन जी रहे हैं। आप पाएंगे कि आपसे जो निर्णय होंगे विवेकपूर्ण होंगे, और आपकी हैप्पी रहने की, हैप्पीनेस का जो आपकी परसेंटेज है, आज जो नॉर्मल आप तरीके से सोचते हैं और आप भक्ति योग का आश्रय लेकर तब आप इसको इस तरह से करते हैं, आप पाएंगे कि आप ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। हम योग के, हम अन्न में, प्राण में, मनो में, कोश के लिए हम हठ योग का ही पार्ट है, राजयोग भी। हम आसन, प्राणायाम, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब करते हैं। देखिए, आप गृहस्थ हैं, इस सोशल लाइफ भी रहती है आपकी। आप योग करते हैं, आप सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, और भी आप करते हैं जब भी समय मिलता है।
लेकिन आपको सोशल लाइफ में रहना है, अपने सेंस ऑर्गन्स को, मन को, बुद्धि को, शरीर को इंटरेक्शन में तो लगाना ही पड़ेगा आपको। आप दिन भर तो आप रह नहीं सकते, आप ध्यान की मुद्रा में, मेडिटेटिव फॉर्म में रह नहीं सकते। तो भक्ति योग तब आपके लिए एक कवच का काम करता है। आपके विज्ञान में और आनंदमय कोश को वो अपलिफ्ट और राइट प्लेस पर रखता है। वो आपको उसका आस्वादन मिलता है, क्योंकि आपने उस समय अपनी, जो मैंने बताया आपको 24/7/365 अपने इस शरीर को साधन बनाकर किस तरह से रखना है कि मैं उस ईश्वर को प्रसन्न करना चाहती हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो आप जब अ, योग का क्रियात्मक अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ, अपनी फैमिली और वर्क लाइफ और या समाज में जहाँ कहीं भी आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तब भी उसी भावना के साथ उन कामों को उस तरह से ही करते हैं, तो आपसे गलती भी होने की संभावना कम से कम होती जाएगी और आपसे विवेकपूर्ण सही निर्णय होंगे। तो फिर आप चौबीसों घंटे योग की अवस्था में रहते हैं। तो वो आप हठ योग भी करते हैं, भक्ति योग भी करते हैं, कभी आपको बताएँगे निष्काम कर्म योग क्या है, उस भाव से भी रहते हैं। तो हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें फ़ॉलो करनी है योगा की। हमें अपने आप को सभी समयों में, हर समय, हर परिस्थिति में हम अपने आप को खुश रख सकें, उस दिव्यता से परिपूर्ण कर सकें। ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आप इसका पालन करते हैं, आपको इससे बहुत कुछ और अच्छा आपको मिलने वाला है। आप इस तरह से अपने दैनिक दिनचर्या को यदि बनाने की कोशिश करते हैं। और इस टॉपिक पर यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मालूम ही है आपको, व्हाट्सएप 9414100233। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कोई क्वेरी हो उसको रिज़ॉल्व करने की। नमस्ते और फिर मिलेंगे। राधे राधे।